नमस्कार। दूसरे चैप्टर में साझेदारी का प्रवेश में कि अभी हमने पहले बात की थी कि साझेदारी के प्रवेश के समय क्या अध्ययन किया जाता है, उस साझेदारी का प्रवेश क्यों होता है और कैसे हम साझेदारी का प्रवेश करते हैं। एक फर्म में नए साझेदार का प्रवेश किस तरह से होता है। उसके लिए सबसे पहले हमने जाना कि ख्याति की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि जो पुरानी फर्म में उसके जो पुराने साझेदार हैं उनकी मेहनत से आज की स्थिति में वो फर्म है, तो उसकी गुडविल जो होती है वो गणना की जाती है, जो हमने अभी पढ़ी थी पिछले बार के अध्ययन में कि औसत पर आधार पर 3-4 विधियां जो पढ़ी थी ख्याति के मूल्यांकन की। उसके बाद बात करते हैं साझेदारी के प्रवेश पर ख्याति की गणना के साथ साथ लाभ विभाजन का अनुपात भी परिवर्तित होता है तथा पुराने साझेदारों को अपने पुराने लाभ अनुपात का त्याग भी करना होता है। इसकी गणना कैसे की जाती है यहाँ ये समझते हैं। साझेदारी के प्रवेश पर एक तो हमें सबसे पहले ख्याति की गणना करनी होगी, क्योंकि ख्याति की जो गणना करके ही हमें ये पता लगेगा कि पूंजी के साथ साथ पुराना नया साझेदार किस रूप में ख्याति की रकम भी लाएगा, तो यहाँ ख्याति की गणना करनी होगी। दूसरे के साथ साथ लाभ विभाजन का अनुपात भी हमें यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा नया, क्योंकि जब नया साझेदार किसी फर्म में आएगा तो निश्चित तौर पर एक नया लाभ अनुपात बनेगा और साथ ही साथ पुराना साझेदार जो हैं उनके लाभ अनुपात में कुछ कमी आएगी, क्योंकि वो मिलकर या कोई एक अपना नए साझेदार को अपना हिस्सा देगा। अब उसकी गणना कैसे करते हैं यह समझते हैं। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का आशय एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय करने से, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में क्या होगा परिवर्तन किस तरह से होगा कि एक साझेदार जो होगा यानी कि नया साझेदार जो होगा वो दूसरे पुराने साझेदारों के लाभ का क्रय करने से है। लाभ विभाजन अनुपात में नए साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है, जो नया लाभ अनुपात बनता है उसमें जो नया साझेदार आता है उसके हिस्से में वृद्धि होती है, यानी उसका हिस्सा बनता है, तथा जबकि पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी आती है, क्योंकि वो अब उन्हें अब लाभ कम मिलेगा पहले की अपेक्षा की। जैसे कि मान लीजिए पहले जो लाभ अनुपात था बराबर का था, तो अगर तीसरा साझेदार तो वो लाभ बराबर 50 एक अनुपात में बांटते थे, लेकिन जब तीसरा साझेदार आ जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके लाभ में कमी आएगी। इसी को कहते हैं त्याग अनुपात। इस चीज़ को ही हमने कहते हैं, मान लीजिए वो पहले 1:50 का ले रहा था, एक एक अनुपात दोनों का था, तो ऐसी स्थिति में आप जब तीसरा साझेदार आएगा तो दोनों साझेदार अगर अनुपात त्याग करते हैं तो उन दोनों का निकाला जाएगा। कोई एक साझेदार अपना त्याग कर अपने लाभ में कमी करता है या लाभ का त्याग करता है तो एक का निकाला जाएगा। निकालेंगे त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात के लिए निकालने का सूत्र है पुराना जो उसका अनुपात है, जो उन साझेदारों का पुराना अनुपात है उसमें से अब जो नया अनुपात बना है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास उस साझेदार का त्याग का या दोनों साझेदारों का त्याग का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप बात करते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात से मतलब है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात में आज वो कितना लाभ प्राप्त करेगा। अब जो नई फर्म बन जाएगी तो जो नया साझेदार आने पर उसे लाभ प्राप्ति में क्या अनुपात मिला, तो उसमें अगर नया लाभ में अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे तो उसको हमें पता लग जाएगा कि आज की तारीख में उसे कितना, मतलब नई फर्म बनने पर उसे कितना लाभ प्राप्ति का अनुपात हुआ, उसे कितने लाभ की प्राप्ति हुई। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में वांछित समायोजनाएं निम्न प्रकार से की जाती हैं। जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन जब होता है तो उस दशा में जो वांछित समायोजनाएं हैं वो निम्न प्रकार की जाती हैं। त्याग अनुपात का निर्धारण किया जाता है सबसे पहले, फिर लाभ प्राप्ति अनुपात का निर्धारण किया जाता है,
संचय, संचिति एवं हानियों के लेखांकन पुराने लाभ लाभ अनुपात में किए जाते हैं। यानी कि जो पुरानी फर्म में संचय थे, संचिति थी, लाभ और जो लाभ और हानि थे, उनके लेखांकन का उनको हमने बांटा जाता है, यानी लेखांकन किया जाता है, और वो पुराने लाभ लाभ अनुपात में होगा और पुराने साझेदारों के बीच में होगा। इसके बाद परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होगा एवं देयताओं के निर्धारण के लिए लेखांकन होगा। जब नया साझेदार आता है तो एक परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्य, यानी जो उसके पास संपत्तियां हैं फर्म के पास, उन संपत्तियों का पुनः मूल्य जो आज की तारीख में उसका क्या मूल्य है ये जाना जाता है, और उसकी देयता जो हैं उनका निर्धारण भी दोबारा होता है। ठीक है। इसके बाद ख्याति के लेखांकन का व्यवहार भी यहाँ किया जाता है। अब एक त्याग अनुपात का एग्जाम्पल करके देखते हैं। ध्रुव और गर्वित एक फर्म में ध्रुव ये 3-2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं, साझेदार हैं। अब उनको एक नया साझेदार मिला है। अब वे भावी लाभों को बराबर बांटने का निर्णय करते हैं। यानी कि अभी तक जो बांटते थे वो 3 और 2 के अनुपात में बांटते थे। कुल अभी तक जो बांटते थे वो बांटते थे 3 और 2 के। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो बराबर का लाभ बांटेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से ये त्याग अनुपात जानेंगे? देखिए, ध्रुव एवं गर्भित का पुराना लाभ अनुपात विभाजन अनुपात है 3:2, और नया लाभ अनुपात हमें बना है 1:1 का। त्याग अनुपात के लिए भी सूत्र हमने पता करा था, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो इसको प्राप्त करने, या इसको हम कह सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नया और लाभ कितना, किस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ इस अनुपात नए अनुपात के द्वारा, ये हम निकालते हैं लाभ या गेन बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब देखिए, पहले कितना मिलता था ध्रुव को? 3/5, यानी कि 3 और दोनों को मिलाकर बन गया 5। पहले मिलता था 3/5, अब मिलता है नया अनुपात कितना है? 1:1, यानी कि 1/2। तो 3/5 में से 1/2 घटाया तो 1/10 ये निकल के आया ध्रुव का सैक्रिफाइस अनुपात या त्याग अनुपात। गर्वित का क्या निकल के आया? पहले मिलता था उसको, पहले मिलता था, अब मिलता है उसे, क्योंकि 1/2 अब उसे ज़्यादा मिलता है, 1/2 माइनस 2/5। पहले मिलता था उसे 2/5 और अब मिलता है 1/2। ऐसी स्थिति में लाभ उसका निकलेगा 1/10 का, यानी कि ध्रुव ने त्याग किया है यहाँ अपने अनुपात का और गर्वित को ये लाभ मिला है। यही चीज़ हमने देखी, यही चीज़ हमने देखा कि एक साझेदार यहाँ अपना अनुपात अपने लाभ का अनुपात त्याग रहा है और दूसरा साझेदार उस लाभ को प्राप्त कर रहा है। दोनों का, एक का त्याग अनुपात और दूसरे का जो जिसको प्राप्ति हुआ है उसको वो लाभ अनुपात कहलाएगा। इस प्रकार ध्रुव के हिस्से में 1/10 की कमी होती है और गर्वित के हिस्से में 1/10 की वृद्धि होती है। अतः गर्वित को चाहिए कि ध्रुव में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करे, यानी कि जिसने लाभ लिया है वो ध्रुव को कुछ पैसा अलग से देगा। अभी एक उसको उदाहरण से और समझते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि फर्म का कुल लाभ जो है 1 लाख रुपये है। ऐसी स्थिति में अतः पुराने लाभ के अनुपात में कितना उसे मिलना चाहिए था? देखिए, ध्रुव का हिस्सा कितना है? 1 लाख का, क्योंकि उसका है 3/5, तो 1 लाख का 3 यानी 60,000 रुपये। नए लाभ अनुपात में से अब कितना मिलेगा? 1:1 के अनुपात में मिलेगा। तो ध्रुव का हिस्सा 1 लाख का 1/2 यानी कि 50,000 रुपये। यानी कि पहले उसे 60,000 रुपये मिल रहे थे लाभ में से, अब मिल रहे हैं 50,000 रुपये। इसका मतलब उसे 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। गर्वित की स्थिति क्या थी? गर्वित को पहले मिल रहा था 1 लाख का 2/5 यानी 40,000 रुपये। अब मिल रहा है गर्वित को 1 लाख का 1/2 यानी कि 50,000 रुपये। यानी कि गर्वित
ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गर्वित का अनुपात लाभ बढ़ गया, जबकि ध्रुव का लाभ कम हो गया। तो ये इस प्रकार लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण ध्रुव को 10,000 कम प्राप्त होंगे और गर्वित को 10,000 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। इसलिए ध्रुव की पूंजी खाते में 10,000 रुपये क्रेडिट किया जाएगा और गर्वित के पूंजी खाते को 10,000 से डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो उसने ध्रुव से प्राप्त किया, तो इस हिस्से को वो गर्वित ध्रुव को प्रदान करेगा। अब एक इसमें बात करते हैं लाभ त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर क्या है, समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। त्याग अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं, अर्थात त्याग अनुपात कहलाता है। जब पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु, यानी नए साझेदार जो साझेदारी का लाभ बनना है उसमें जो त्याग करते हैं वो कहलाता है त्याग अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। या जो नए अनुपात के विश्लेषण से जो नए लाभ वाला अनुपात में जो परिवर्तन हुआ है उससे जिस साझेदारों को लाभ की प्राप्ति हुई है, यानी पुराने हिस्से से अब नए साझेदार को प्राप्ति जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है वो कहलाता है लाभ प्राप्ति अनुपात। इसी तरह परिकलन का समय, त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार को निर्वत या समय के मृत होने पर की जाती है। उद्देश्य, त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार को उसको होने वाली लाभ के हिस्से की क्षति की पूर्ति हेतु ख्याति के रूप में नकद देना है। क्या त्याग अनुपात के द्वारा वो क्या करेगा, जो नया साझेदार आ रहा हुआ पुराने साझेदारों को जो उनके लाभ के हिस्से में जो कमी हुई है उसको ख्याति के रूप में नकद लाएगा। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात का उद्देश्य शेष साझेदारों द्वारा निर्गामी मृत साझेदारों की क्षति में भाग लेने के क्षतिपूर्ति करने से है। ये जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे साझेदारों की मृत या साझेदारों का अवकाश ग्रहण, उस स्थिति में ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो अभी ये इसका अर्थ ही समझते हैं। प्रभाव, त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ व्यवहार अनुपात को कम कर देता है, जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात साधारण शेष साझेदारों के लाभ व्यवहार अनुपात को बढ़ा देता है। यानी कि दूसरों की जब मान लीजिए 3 साझेदार हैं, उसमें से एक मर गया तो निश्चित तौर पर दोनों साझेदारों को या जो उससे मरे हुए साझेदार या रिटायर्ड हुए साझेदार का हिस्सा प्राप्त करेगा उसका लाभ बढ़ा देगा। सूत्र, इसका सूत्र है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, जबकि इसका सूत्र है लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी कि जो आज नया अनुपात है उसमें से पुराना अनुपात हम घटा देंगे। और त्याग अनुपात क्या होता है, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाया जाता है तब त्याग अनुपात प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। और लाभ प्राप्ति अनुपात कब होगा, जब नए अनुपात में से हमारा पुराना अनुपात घट जाए, क्योंकि अब नया अनुपात में क्या स्थिति होगी, मान लीजिए 3 साझेदार थे तो अब 2 रह गए, रिटायर्ड हो गया या मृत हो गया, तो ऐसी स्थिति में नया अनुपात बनेगा तो 2 का बनेगा केवल, और पुराना अनुपात जो होगा वो 3 का होगा, तो निश्चित तौर पर उनमें अंतर होगा। तो वहाँ स्थिति में नया अनुपात में से हम पुराने जो प्रेजेंट साझेदार हैं उनके नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे जो उन्हें पहले प्राप्त होता था। ये तो कहलाता है लाभ प्राप्ति अनुपात। लेखांकन में व्यवहार कैसे करते हैं, यानी कि एंट्री इसकी कैसे करेंगे, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं इसमें टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। जो भी वो रकम आएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी और क्रेडिट होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें
जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या होगी एंट्री, रिमेनिंग पार्ट जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो रिटायरिंग या मृत्यु हुआ है पार्टनर उसके अकाउंट क्रेडिट होगा। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगी। इस तरह से ये आज हमने समझा कि साझेदारी, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो हमें त्याग अनुपात की गणना करनी होगी। इसके साथ ही त्याग अनुपात के साथ क्या चीज़ है, लाभ प्राप्ति अनुपात की, ये बाद में करते हैं हम। ख्याति और त्याग अनुपात के दौरान नए साझेदारों के प्रवेश के एंट्री हम समझ। धन्यवाद।